नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संगम बाय चांदनी मैम चैनल में स्वागत है आपका, जहां सीखना होता है आसान और मज़ेदार। तो आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का खेल, जो कि अध्याय 14 है। अध्याय 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अभी तक आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं, क्लास नहीं देखे हैं, तो जाकर देख लीजिए। और जो वहाँ पर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए आंकड़ों का खेल हम खेलते हैं। तो यहाँ पर एक अध्यापिका और एक रंजन है। तो आज छुट्टी का दिन है और वो दोनों खेल खेलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अपने साथियों के साथ, रंजन अपने साथियों के साथ कुछ खेल खेलना चाहता है, लेकिन सब सब शोर मचाने लगते हैं कि मैं ये खेलूंगा, वो खेलूंगा, है ना। तो एक तालिका बनाती है अध्यापिका, तो खेल का नाम लिखती है कि कौन खेल किसको कितना पसंद है। ठीक है, तो आगे खेल का नाम दे रखा है पिट्टो। पिट्टो कितने बच्चों को पसंद है? तो 5 बच्चों को। गोली कितने को है? तो 8 को। क्रिकेट 5 को। गुल्ली डंडा 5 को। तो इसी तालिका के आधार पे आप कक्षा में कौन कौन सा खेल खेलना है और कौन कौन सा बच्चे, कितने बच्चों को पसंद है कौन सा खेल, तो इसी तालिका के आधार पे यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। तो देख के बताइए कि कक्षा में कौन सा खेल सबसे अधिक बच्चे पसंद करते हैं। तो सबसे अधिक बच्चे कौन सा खेल पसंद कर रहे हैं? तो गोली को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? गोली। ठीक है, चलिए दूसरा है, बोल रहा है कि कम बच्चे पसंद करते हैं। कम बच्चे, सबसे कम बच्चे कौन सा पसंद करते हैं? तो गुल्ली डंडा। तो यहाँ लिख देना है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा। उसके बाद बोल रहा है पिट्टो खेलने वाले कितने बच्चे हैं? तो पिट्टो खेलने वाले कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया है। अब इसी तालिका के अनुसार नीचे आपको दे रखा है कि आप अपनी कक्षा में सभी बच्चों के साथ खेल पूछिए और पसंदीदा खेल कौन कौन सा है, और उस बच्चे का नाम और बच्चों की पसंद भरिए कि छुआछुई कितने बच्चों को पसंद है, कबड्डी, खो खो, रस्सी कूद, लंबी कूद। तो ये सब कुछ खेल दे रखे हैं और कितने बच्चों को पसंद है। तो चलिए हम ऐसे ही हम अपने मन से बता रहे हैं, आप अपनी कक्षा में इस चीज़ को आप खेलिएगा। ठीक है, तो हम खुद से ही बताते हैं। मान लीजिए कि छुआछुई, तो छुआछुई मान लीजिए 7 बच्चों को पसंद है। कबड्डी 8 बच्चों को पसंद है। खो खो 5 बच्चों को पसंद है। रस्सी कूद 4 बच्चों को पसंद है। और लंबी कूद 2 बच्चों को पसंद है। ठीक है, तो अपने अनुसार हमने बना लिया है कि मान लीजिए हम अपने कक्षा में कुछ भी बातचीत कर रहे हैं और ऐसे तालिका निकल के आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के अनुसार आगे देखते हैं क्या है। अब बोल रहा है कि आप अपनी कक्षा के लिए बनाई गई तालिका से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कौन सा खेल बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है? तो सबसे ज्यादा पसंद वाला कौन सा खेल था? तो सबसे ज्यादा पसंद वाला हमने लिखा था कबड्डी। ठीक है, यहाँ कबड्डी लिखा था। कबड्डी 8 बच्चों को पसंद है, तो हम यहाँ लिख देंगे कौन सा खेल बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कबड्डी। ठीक है, कबड्डी। दूसरा है, कितने बच्चों को छुआछुई पसंद है? तो छुआछुई पसंद बच्चे को है 7 बच्चों को छुआछुई पसंद है। बच्चों को खो खो ज्यादा पसंद है या कबड्डी? तो यहाँ देख लीजिए, खो खो हमने लिखा था, खो खो 5 बच्चों को पसंद है, कबड्डी 8 बच्चों को पसंद है। ठीक है, तो बच्चों को खो खो ज्यादा पसंद है या कबड्डी? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कबड्डी। ठीक है, तो वहाँ लिख देंगे हम कबड्डी। ठीक है, अब बोल रहा है लंबी कूद कितने बच्चों को पसंद है? तो लंबी कूद 2 बच्चों को पसंद है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 बच्चों को। सबसे कम पसंद किए जाने वाला खेल कौन सा है? तो लंबी कूद हमने लिखा था, लंबी कूद सबसे कम बच्चे को पसंद था। ठीक है, तो लंबी कूद। उसके बाद कितने बच्चों को कोई अन्य खेल पसंद है? मान लीजिए कि आपकी टोटल क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है, तो जो भी आपको ये सब पसंद है उस बच्चों को निकाल कर, और उसके बाद जो बचे गए बच्चे उसका नाम लिख दे। मान लीजिए 10 बच्चे को कोई अन्य खेल पसंद है। ठीक है, तो 10 बच्चे को। ठीक है, कितने बच्चों को कोई अन्य खेल पसंद है? 10 बच्चे को। ठीक है, तो आगे कुछ नहीं है। यहाँ वाहनों का प्रकार दे रखा है। जैसे मतलब कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और जितने भी वाहन क्रॉस कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्रॉस कर रहे हैं और कितने क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कार क्रॉस किया 3 बार, तो यह 3 लाइनें खींच दी गई हैं, तो यानी 3 कारें क्रॉस की है, संख्या उसका 3 है। बस 2 बार क्रॉस किया है, तो यानी 2 बस क्रॉस किए हैं। ठीक है, स्कूटर 6 बार क्रॉस किया है, तो 6 स्कूटर 6 लाइनें दी गई हैं। ठीक है, साइकिल जितनी बार क्रॉस किया उतनी लाइनें दी गई। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं था, ये समझा दी है आपको। चलिए इस पे अनुसार हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो ये भी बोल रहा है, आप देखिए यहाँ बोल रहा है यह भी करके देखिए। ठीक है, अपनी किताब का कोई भी एक पन्ना आप ले सकते हैं और उस पृष्ठ पर
जैसे ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ में आप कुछ भी जैसे लिखा हुआ है क ख ई ज द र न प त, मतलब अक्षर जितनी बार आते हैं उस अक्षर के बारे में यहाँ लिखना है। जैसे ये क है तो क कितनी बार आया है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ दिख रहा है आपको क, इस एक बार यहाँ आया, एक बार 2 बार यहाँ आया है ना, तो यहाँ एक बार आया, 3 बार आया, यहाँ 4 बार आया। तो ऐसे ही आप अपने पेज को किसी भी पेज को लीजिएगा और गिन लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए 5 बार आया, तो हम यहाँ 5 लाइनें खींच देंगे, 3 4 5। ख कितनी बार आया, तो मान लीजिए ख 4 बार आया तो 4 लाइनें खींच देंगे। ई कितनी बार आया है, तो मान लीजिए 3 बार आया हो तो 3 लाइनें खींच देंगे। ज कितनी बार आया है, तो ज 2 बार आया तो 2 लाइनें खींच देंगे। द कितनी बार आया है, तो 4 बार, 1 2 3 4 बार खींच देंगे, ठीक है। अक्षर है र न म त प, तो इसमें भी देख लेंगे। र मान लीजिए 5 बार आया है तो 5 बार खींच देंगे। न कितनी बार आया है, 2 बार आया है। म कितनी बार है, 3 बार है। त 1 बार है। प भी 1 बार है, ठीक है। तो ये सब हमने मान लीजिए अपने अनुसार हम बना लिया। आप पेज पन्ना लीजिएगा, उसमें से काउंट करके तब बनाइएगा, ठीक है। तो अब यह बता रहा है कि तालिका के आधार पर बताइए कि कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है। तो कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है, क देखिए 3 2 5 बार आया है और र 5 बार आया है। तो मान लीजिए सबसे ज्यादा बार पूछ रहा है, तो मान लीजिए हम यहाँ क को 6 बार कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है, तो क सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है। कौन सा अक्षर सबसे कम आया है, तो कौन सा अक्षर है, त और प सबसे कम आया है, तो हम लिख देंगे त और प। ऐसे 2 अक्षर बताइए जो ज़्यादा बार आए हैं। तो जो 2 अक्षर बताने हैं जो ज़्यादा बार आए हैं, तो वो क आया है और र आया है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क और र। क और ख में कौन ज़्यादा आया है, तो क आया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि क ज़्यादा आया है, ठीक है। हम लिख देंगे सॉरी हाँ यहाँ हो गया। अब बोल रहा है ऐसे 2 अक्षर बताइए जो सबसे कम बार आए हैं। तो सबसे कम बार कौन आए हैं, त और प, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम त और प। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। आगे है अभ्यास 1। अभ्यास 1 में भी है, नीचे दिया गया चित्रालेख बनाया गया है। बच्चों द्वारा पसंद किए जाने वाले चित्रालेख आप बना के बच्चों को खिलाएंगे तो बहुत ही पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि एक आकृति 5 बच्चों को दर्शाती है। जैसे ये आकृति 1 है तो ये 5 बच्चों को दर्शा रही है, ठीक है। तो यहाँ कितनी आकृति है, 5 तिया 3 आकृति है, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, ये 15 आकृति है, 15 बच्चों को दर्शा रही है। ये है 4 तो 5 चौका 20 है, ये 5 दूना 10 और ये 5 है तो 50 25, ठीक है। चलिए अब नीचे क्वेश्चन दे रखा है कि बच्चों को कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है। तो सबसे अधिक कौन सा खेल पसंद है, तो सबसे अधिक क्रिकेट पसंद है, ठीक है। क्योंकि 25 बच्चों को क्रिकेट पसंद है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे अधिक कौन सा खेल पसंद है, तो क्रिकेट पसंद है, तो यहाँ लिख देंगे क्रिकेट। अब बोल रहा है बच्चों को कौन सा खेल सबसे कम पसंद है। तो सबसे कम पसंद कौन है, हॉकी है। 10 बच्चों को ही पसंद है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम हॉकी, ठीक है। तीसरा है कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है। तो क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है, 25 बच्चों को पसंद है, लिख देंगे 25। बच्चे कौन सा खेल ज्यादा पसंद करते हैं, बैडमिंटन या हॉकी। तो यहाँ बैडमिंटन और हॉकी में दोनों में पूछ रहा है कौन सा खेल ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ बैडमिंटन 15 लोगों को पसंद है और हॉकी 10 को, तो यानी बैडमिंटन ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ लिख देंगे बैडमिंटन, ठीक है। अब ये बोल रहा है टेनिस तथा क्रिकेट पसंद करने वाले कुल कितने बच्चे हैं। टेनिस पसंद करने वाले और टेनिस और क्रिकेट पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, तो 20 और 25 कितना हो गया, 45। तो दोनों मिलाकर 45 हो गया, ठीक है। चलिए अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या क्वेश्चन है। नीचे बोल रहा है नीचे दिए गए चित्रालेख को देखिए, नारंगी, केला, पपीता, अमरूद सब दे रखा है और यहाँ बोल रखा है कि फल का एक चित्र का मतलब हुआ 10 फल। तो यहाँ पहले हम काउंट कर लेते हैं। एक फल का मतलब हुआ 10 फल, तो यहाँ कितना हो गया, 10 20 30 40 50 60 70। तो ये हो गया नारंगी कितने हैं, 70। ये हो गया 10 20 30 40। केला कितने हैं, 40। पपीता 10 20 30, तो यहाँ हो गया 30। अमरूद हो गया 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है 70। सेब हो गया 10 20, यहाँ लिख देंगे 20।
अब यहाँ देखिए नीचे आम बचा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, तो यहाँ हो गया 80। अब इसके अनुसार हम पीछे देखेंगे क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि अब बताइए प्रत्येक फल का चित्र कितनी संख्या दर्शाता है। तो जैसा कि हमने पीछे देखा वीडियो में कि प्रत्येक संख्या एक फल का 10 चित्र दर्शाता है। ठीक है, तो प्रत्येक फल का चित्र कितनी संख्या दर्शाता है, तो 10 संख्या दर्शाता है। ठीक है, किस फल की संख्या सबसे ज्यादा है, तो हमने देखा कि आम 80 बार 80 आया है, तो सबसे ज्यादा फल है। ठीक है, फल की संख्या सबसे ज्यादा आम हो गई। ठीक है, लिख देंगे आम। कौन कौन से फल बराबर संख्या में है, तो कौन कौन से एक बार देख लीजिए कौन कौन से फल बराबर संख्या में है। तो यहाँ देखिए बराबर संख्या में कौन कौन से, एक 70 है और यहाँ भी 70 है, तो ये दोनों बराबर है, यानी नारंगी और अमरूद। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कौन कौन से फल बराबर संख्या में है, तो नारंगी और अमरूद। चलिए, अब दे रहा है, अब आप कीजिए। अब आपको बोल रहा है कि खुद से करने के लिए लक्ष्मी के गांव में 40 घर हैं और उसमें 16 झोपड़ियां हैं। 5 घर पक्के हैं जिनकी छतें खपरेल की है, 7 घर की छतें पक्की है, 12 पक्के मकान हैं जो 2 मंजिला है। इस सूचना के आधार पर एक चित्रालेख बनाइए। ठीक है, तो इसमें एक चित्रालेख बनाना है। तो देखिए बोल रहा है कि लक्ष्मी के गांव में कितने घर है, 40 घर है, टोटल 40 घर है, उसमें झोपड़ियां कितनी हैं, 16 है। तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, झोपड़ियां झोपड़ियां कितनी है, तो हम यहाँ पर ऐसे चित्रालेख बना लेंगे ऐसे करके। तो झोपड़ियां कितनी है, 16 है, 16 झोपड़ियां हैं। तो मान लीजिए हमको किसी भी झोपड़ी का एक ढांचा बनाना होगा, तो हम ढांचा बना लेते हैं। मान लीजिए ऐसा ढांचा बनाएंगे तो इसका मतलब हुआ 2। ठीक है, और ये जो बीच में नहीं काटेंगे तो इसका मतलब हुआ 1। समझ गए, तो ऐसा हम बनाते हैं। 16 बनाने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया 16 झोपड़ियां हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 झोपड़ियां कितनी हो गई, 16। अब क्या कह रहा है, 5 घर पक्के हैं जिनकी छतें खपरेल की हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं खपरेल, पक्के घर हैं जिनकी छतें खपरेल है, पक्के घर। और यहाँ पर लिख लेते हैं खपरेल, जिनकी छतें क्या है, खपरेल है। तो खपरेल है वो कितने हैं, 5 घर हैं। तो यहाँ बना देंगे हम, ऐसे बनाएंगे 2 2 4 और 1 5। ठीक है, अब बोल रहा है जिनकी छतें खपरेल है वो तो 5 घर है। अब 7 घरे की छतें पक्की हैं। ठीक है, तो पक्की घरे और जिसकी पक्की घरे है और 7। ठीक है, पक्के घर जिनकी छतें क्या है, पक्की है। ठीक है, पक्की है। तो यहाँ पे 7 घरों की छतें पक्की है, तो 7 बना लेते हैं। 2 2 4 और यहाँ 1, तो ये हो गया 7। ठीक है, अब बोल रहे 12 पक्के मकान है जो 2 मंजिला है। इस सूचना के आधार पर एक चित्र, तो अब 12 बनाने हैं। तो यहाँ पर बना लेंगे पक्के मकान, पक्के मकान। तो पक्के मकान जो कि 2 मंजिला है, 2 मंजिला है। इसमें देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे पक्के घर पक्की जो है 7 घर की छतें पक्की है, तो यहाँ 2 2 4 2 6 हो जाएगा यहाँ, और 1 यहाँ 7 हो जाएगा। आप देखिए, चलिए अब ये बोल रहा है 12 पक्के मकान है जो 2 मंजिला है। ठीक है, तो 12 के लिए बना लेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। ठीक है, तो ये हमें चित्रालेख बनाने के लिए कहा था, तो हमने बना दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी ऐसा चित्रालेख, आपको जैसा भी जो मकान बनाना हो वैसा बना सकते हैं। ऐसा मुझे आसानी लगा तो बना दिया। ठीक है, तो चलिए ये बन गया है। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये है अभ्यास 2, इसमें दंड आलेख दे रखा है अभ्यास 2 में। तो नीचे दिए गए आलेख को देखिए। आलेख प्राथमिक स्कूल के बच्चों की संख्या कक्षावार दर्शाता है। प्रत्येक खंड की दी गई कक्षा के बच्चों की संख्या बताता है।
जैसे कि y अक्ष प्रत्येक कक्षा बच्चों की संख्या बताता है, ठीक है, और x अक्ष जो है वो कक्षा बताता है। जैसे यहाँ देखिए y अक्ष है तो ये संख्या बता रहा है कि कक्षा में कितने बच्चे हैं, ठीक है, और यहाँ x बता रहा है कि ये कक्षा है, ठीक है। ये 1 क्लास है तो 1 क्लास में अगर यहाँ तक आ रहा है ब्लू कलर तक तो ये 15 बच्चे हुए, यहाँ आ रहा है तो 30 बच्चे, यहाँ है तो 45 और यहाँ है तो 60, यानी 1 क्लास में कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। 2 क्लास में देखिए 15, 15 दूना 30 बच्चे हैं। 3 क्लास में देखिए 15, 30, 45, 60, 75, ठीक है। 3 क्लास में कितने हैं, 75 हैं। 4 में देखिए 15 दूना 30 है और 5 में 15 बच्चे हैं, ठीक है। समझ में आई हो, समझ में आ गया। तब इसके आधार, इस आलेख के आधार पे नीचे क्वेश्चन बनाएंगे। इस आलेख के आधार पे बताइए कि विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुल कितने बच्चे हैं, तो 5 क्लास में कितने हैं, 15 है, 4 में 30 है, 3 में 75 है, इसको प्लस करते चलते हैं, ठीक है। 3 में 75 है, 2 में 30 है और 1 में 60 है, प्लस 60, ठीक है। तो 60 और 30, 30, 60, 60, 60 हो गया 120 और ये हो गया 15, 135 और 75, टोटल हो गया आपको 210, ठीक है। तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 210 बच्चे हो गए। तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 210 बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे किस कक्षा में, तो सबसे ज़्यादा बच्चे 3 क्लास में, 75 बच्चे हैं यहाँ पे, तो हम लिख देंगे 3 क्लास में है। क्लास कक्षा या फिर हाँ कक्षा लिख देते हैं, कक्षा 3 में है, ठीक है। सबसे कम बच्चे किस कक्षा में है, तो सबसे कम बच्चे कक्षा 5 में है, ठीक है, कक्षा 5। क्या ऐसी 2 कक्षाएं हैं जिनमें बच्चों की संख्या बराबर है, तो 2 कक्षाएं हैं यहाँ पे, 2 है और 4 है, जिसमें 30-30 बच्चे हैं, तो हाँ लिख देंगे हाँ, ठीक है। यहाँ पूछा है कि बच्चों की संख्या बराबर है, तो हाँ, ऐसे नहीं पूछा कि किस किस क्लास में, तो ये नहीं पूछा है, तो पूछ रहा है सिर्फ कि बच्चों की संख्या बराबर है, तो हम लिख देंगे हाँ। तो ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, अध्याय 14 हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अध्याय 15 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको क्लास मेरी कैसी लगी, और जो भी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो मैं इसके बाद मैथ ख़त्म होने के बाद मैं कार्यपुस्तिका भी बनाऊंगी, तो आप तक वो सबसे पहले पहुंच सके, हर क्वेश्चन का सॉल्व आप अपने तरीके से कर सके और यहाँ आसानी से पढ़ सके। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।